सो गाइज अब है उदाहरण नंबर 7। वो आपका दे रखा है किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी कितने हैं, यानी 10th क्लास में कितने विद्यार्थी है, 40 विद्यार्थी है, जिनमें से 25 लड़कियां हैं, 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। ओके, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की संख्या 15 ही है। ओके, कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनता है। ठीक है, कक्षा प्रतिनिधि का मतलब मॉनिटर। ठीक है, तो एक हमारी जो अध्यापिका है वो कक्षा प्रतिनिधि मॉनिटर के रूप में एक बच्चे को चुनना चाहती है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है। हम लिखते हैं ना, वोटिंग करते हैं तो एक चिट्ठी पर सबके नाम लिख देते, फिर उनको, जबकि कार्ड एक जैसे, सभी कार्ड एक जैसे, फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरीके से हिला देती है। ठीक है, सबके नाम लिख दिए, जो भी उम्मीदवार थे उन सबके नाम लिख दिए और उन सभी नामों को एक थैले में, उन चिट्ठी बना के, चोर पुलिस खेले हो ना, तो वो ऐसी प्रकार की चिट्ठी बना के और एक थैले में डाल के अच्छी तरीके से उसको हिला देती है। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है, उसको पता नहीं है, यादृच्छा यानी बिना देखे एक कार्ड उसमें से निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़की का है, एक लड़की का है। अब देखो, तो सबसे पहले कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने, कुल विद्यार्थी भाई साहब 40 है। ठीक है, तो अपने कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम हो गए 40, कुल परिणाम, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 40 हो गई। अब इसमें से लड़के कितने हैं, लड़के हैं कितने, 15, और लड़कियां कितनी हैं, गर्ल्स, लड़कियां कितनी हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियां कितनी है, ये हो गई हमारे पास 25। ओके, 25 और 15 ये हो गए 40। अब ये पूछ रहे हैं कि वो एक कार्ड निकालती है तो उसमें लड़की आने की, लड़की का नाम आए, प्रायिकता कितनी हो जाएगी। तो प्रायिकता हम जानते ही हैं, प्रायिकता बराबर क्या होता है, कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। तो लड़की आने के अनुकूल परिणाम कितने, लड़की आने के अनुकूल परिणाम कितने, तो लड़की आने के अनुकूल परिणाम है 25 और फिर कुल परिणाम कितने, तो 40। तो 25 बटे, तो इसको आप काट भी सकते हो 5 के, है ना, तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। ठीक है, तो 5 बटे हुए 8 ये हो गई अपने। आपको पता है ना प्रायिकता का फॉर्मूला, तो पता है, प्रायिकता घटना लिखते हैं अनुकूल, यार स्पेस नहीं है, थोड़ा तो मैनेज कर ही लेना, परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ओके, ये है प्रायिकता का फॉर्मूला। अब थोड़ा सा यार मैनेज कर देना। ओके, फिर एक थोड़े ही दिन बाद बोर्ड आने वाला है तो उसको सेट कर देंगे अपन और इसके बाद बोर्ड पे चलेंगे और भी मज़ेदार स्टडी करेंगे। बस आप तो जुड़े रहिए और चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। ओके, अब देखो क्या पूछ रखा है नेक्स्ट में, लड़के का नंबर आए, अब लड़के का नाम आए, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो लड़की की जो प्रायिकता आ रही है, ठीक है, तो अपने यूँ ही कर दो, तो लड़के का नाम आए, तो लड़के का नाम आना, तो लड़के का नाम आना, इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं लड़कों के, 15, 40 में से 15 लड़के हैं। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने लड़कों के, 15, और कुल परिणाम कितने, 40। इसको भी 5 के पहाड़े से काट दो, 5 या 15 और 5 तो 40। तो ये हो गए। भले आप इस लड़की की प्रायिकता को 1 में से घटा देते तो भी 3/8 आ जाती है, यानी लड़कों की प्रायिकता आ जाती। ओके, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार। सो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार और देखना चाहते हो, कुल विद्यार्थी 40 है, लड़के 15 है, लड़कियां 25 है। प्रायिकता क्या होगी कि लड़की का नाम आए चिट्ठी पे, तो लड़कियों के अनुकूल परिणाम कितने, लड़कियां कितनी है 25 और कुल कितने 40। इसको काट दिया 5/8 और लड़के का नाम आना, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, अनुकूल परिणाम कितने 15 और कुल परिणाम कितने 40, तो 15/40 थी। सो गाइज नेक्स्ट उदाहरण है हमारा 8, है ना, 8th क्वेश्चन जो है, एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं।
यदि इस बक्से में से एक कंचा, खेले हो ना, बचपन में सभी खेले हुए थे होंगे, है ना, तो यादृच्छा एक कंचा इनमें से निकाला जाता है, तो इनकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफ़ेद हो, नीला हो, लाल हो। और सो सिंपल क्वेश्चन, एक मैं करवा देता हूँ, आप खुद में खुद आप करने के योग्य बन जाओगे। ओके, तो एक बक्से में, ठीक है, इस तरीके का एक बक्सा है, इस तरीके का एक बक्सा है। इस बक्से में कितने प्रकार के, तो 3 तो ब्लू है, 3 तो नीले कंचे, नीले कंचे, 3 नीले कंचे। ओके, नीले कंचे यूँ लिख दो, नीले कंचे 3। फिर सफ़ेद, सफ़ेद की संख्या कितनी है 2। और फिर लाल की संख्या कितनी है, तो लाल की संख्या है 4। और टोटल कुल कितना है, टोटल कंचे कितने हो गए, तो 3 और 2 5, 5 और 4 9, तो कुल कितने कंचे हो गए, 9 कंचे हो गए। ओके, अब ये तो हमारे हो गए कुल घटना, कुल परिणाम हो गए। कुल परिणामों की संख्या कितनी, 9, यानी हमेशा ये नीचे आएगा। ओके, अब पूछ रखा है कि सफ़ेद आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सफ़ेद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये पी लिखते हैं अपन प्रायिकता का। उसके बाद सफ़ेद कंचा, क्या लिखेंगे, सफ़ेद कंचा आए, तो सफ़ेद कंचे के अनुकूल परिणाम कितने, प्रायिकता का फॉर्मूला मैंने लिखवाई दिया, आपको याद होना चाहिए। तो सफ़ेद कंचा, सफ़ेद कंचे कितने, अनुकूल परिणाम 2, तो ऊपर 2 अनुकूल परिणाम, और बटे कुल परिणाम कितने 9, तो ये हो गई इसकी प्रायिकता। फर्स्ट इज ये क्वेश्चन हो गया। उसी प्रकार नीला, नीला कंचा, तो नीला कंचा, इस तरीके से नीले कंचों की अनुकूल परिणाम कितने 3, तो ऊपर 3 और नीचे 9। इसको आप काट भी सकते हो, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ओके, थर्ड क्वेश्चन, लाल आए तो लिखेंगे लाल कंचा, लाल कंचा, तो अब तो आप कर ही सकते हो। लाल कंचे आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो लाल कंचे आने के अनुकूल परिणाम है 4। कितने हैं 4, और कितने में से 9 में से, तो 4/9 इसकी प्रायिकता हो गई। ये तो बहुत सिंपल था। नीला कंचे 3, सफ़ेद 2 दे रखे, लाल 4 दे रखे हैं सब इस बॉक्स में से, और टोटल 9 है। इस बॉक्स में से एक कंचा निकाला जाता है, उसकी सफ़ेद आने की प्रायिकता 2/9 है ना, 2 इसके अनुकूल परिणाम है, और टोटल 9। नीला कंचा 3/9, लाल कंचा 4/9 है ना, इसको हमने काट दिया डिवाइड कर 1/3। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।